इस वीडियो में हम एक बहुत ही खास चीज देखने वाले हैं। ये एक व्लॉग है। क्या है ये? यीशु का लास्ट सपर। इसे महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। हाँ, वही जीनियस इंसान जिसने ये मास्टरपीस पेंट किया। हेलो सभी को, नमस्कार। हमारे चैनल मदुरै कपल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हिंदी में आपका स्वागत है। यीशु का लास्ट सपर। ये एक डाइनिंग हॉल के अंदर है। वो उस कमरे में गए और सीधे दीवार पर ये पेंटिंग बनाई। देखने में बिल्कुल स्वर्ग जैसा लगता है। अगर कोई अंदर जाकर फ्लैश फोटोग्राफी करने की कोशिश करे तो उसे अलाउ नहीं करते, क्योंकि फ्लैश की लाइट से पेंटिंग खराब हो सकती है और इसके रंग फीके पड़ सकते हैं। इसलिए ये सख्ती से मना है। जब आप इस पेंटिंग को देखते हो तो ये जिंदा सी लगती है, जैसे इसमें जान बह रही हो। ये एक जीवित दर्शन जैसा महसूस होता है। इसे महसूस करने के लिए आपको खुद देखना पड़ेगा। बस यही, सारे 12 शिष्य इसमें हैं। हर एक पूरा डिटेल में बना हुआ है। यीशु का लास्ट सपर। इस पेंटिंग में यीशु कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि 12 शिष्यों में से एक उन्हें धोखा देगा। और जैसे ही वो ये कहते हैं, सबके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। इसे इतनी खूबसूरती से दिखाया गया है। लियोनार्डो दा विंची ने इस सीन को कमाल तरीके से पेंट किया है। जैसे ही वो लाइन आती है, हर किसी का रिएक्शन बदल जाता है और देखने में कमाल लगता है। ये बहुत ही सुंदर पेंटिंग है। यही लियोनार्डो दा विंची वो इंसान है जिन्होंने मोना लिसा भी बनाई थी। वो इटली से थे और पूरी दुनिया में मशहूर हैं। एक सच्चे जीनियस। इस वीडियो में मेरे हस्बैंड इस पेंटिंग को बहुत अच्छे से समझाएंगे। आपको सब क्लियर समझ आएगा। इसके पीछे की कहानी बहुत ही कमाल की है। जब आप इसे सुनेंगे, सच में हैरान रह जाओगे। ऐसा लगता है जैसे बाकी सब कुछ भूल जाते हो। जब हम वहां से बाहर आए, हम सब बस चुपचाप खड़े रह गए। इतना असरदार था वो पल। ये वीडियो जरूर देखिए। हमारे गाइड ने बहुत अच्छे से समझाया। मैंने उसे रिकॉर्ड किया। जब आप इस पेंटिंग को साइड से देखते हो तो एक बात नोटिस होगी। बीच में कोई भी नहीं है जो व्यू को ब्लॉक करे। सब कुछ साफ और सीधा दिखता है। यीशु बिल्कुल बीच में है, साफ नजर आते हैं। कई कलाकारों ने अपनी कल्पना से लास्ट सपर पेंट किया है, जिसमें यीशु का आखिरी भोजन और उनके आखिरी शब्द दिखाए गए हैं। हर किसी ने अपने तरीके से बनाया। कुछ ने तो इसे गोल टेबल पर ऐसे दिखाया जैसे सब आराम से बैठे हों। लेकिन उन पेंटिंग्स में जान नहीं लगती। सोचो, अगर कोई लीडर कहे, कल मैं मरने वाला हूं, और तुम में से कोई मुझे धोखा देगा, तो कैसा रिएक्शन होना चाहिए? कैसी फीलिंग होनी चाहिए? उन पुरानी पेंटिंग्स में वो इमोशन नहीं था। बस ऐसे दिखाया जैसे लोग आराम से बैठे सुन रहे हों। इसलिए वो खास नहीं बन पाए। लेकिन लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग दुनिया भर में फेमस हुई क्योंकि उसने उस पल को असली तरीके से दिखाया। वो सिर्फ पेंटर ही नहीं थे, वो साइंटिस्ट, इंजीनियर और मल्टी टैलेंटेड जीनियस थे। इसलिए उनकी पेंटिंग बाकी सबसे अलग दिखती है। इस पेंटिंग में उन्होंने यीशु को सेंटर में रखा और 12 शिष्यों को 3-3 के ग्रुप में बांटा। अब बीच में यीशु को देखो। वो शांति से कहते हैं कि उनमें से कोई उन्हें धोखा देगा। उनका पोज एक ट्रायंगल जैसा बनता है। अगर सिर से दोनों हाथों तक देखो तो त्रिकोण बनता है। इतना बड़ा सच कहने के बाद भी उनका चेहरा शांत है, जैसे उन्हें पहले से सब पता हो और वो उसे स्वीकार कर चुके हों। यीशु के दाईं तरफ, पेंटिंग के बाईं तरफ 3 लोगों का ग्रुप है, थॉमस, जेम्स और फिलिप। थॉमस सवाल कर रहा है, जेम्स हैरान है, और फिलिप अपने सीने पर हाथ रखकर पूछ रहा है, क्या मैं हूं? इसे बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। ऐसा लगता है जैसे फिलिप खड़ा हो गया हो चिंता में। हर एक का एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज अलग और नेचुरल है। अगला ग्रुप, मैथ्यू, जुडस, थडियस और साइमन। मैथ्यू हाथ से इशारा करते हुए जैसे दूसरों से कह रहा हो, सुना तुमने? साइमन थोड़ा कंफ्यूज दिखता है
और जुडस थडियस भी हैरान है। इन तीनों की बॉडी लैंग्वेज बहुत ध्यान से बनाई गई है। खासकर मैथ्यू और साइमन की डिटेल कमाल की है। इतनी गहराई से उस पल की भावना किसी और कलाकार ने नहीं दिखाई, इसलिए ये पेंटिंग दुनिया भर में मशहूर हुई। यीशु के दूसरी तरफ भी 3 लोगों का ग्रुप है, जेम्स, एंड्रू और एक और शिष्य। एंड्रू दोनों हाथ उठाकर जैसे कह रहा हो, नहीं नहीं, मैं नहीं। बाकी दोनों आगे झुककर यीशु को देख रहे हैं। इनके एक्सप्रेशन और पोज इतने नेचुरल हैं कि सच में जिंदा लगते हैं। आखिरी ग्रुप, जुडस, पीटर और जॉन। सबको पता है कि जुडस ही धोखा देगा। अगर ध्यान से देखो तो जुडस थोड़ा नीचे दिखाया गया है, जैसे खुद को छुपा रहा हो। उसका चेहरा थोड़ा डार्क है और हाथ में एक छोटा बैग है, जो 30 चांदी के सिक्कों का प्रतीक है। ये डिटेल साफ दिखती है। अगर गौर से देखो, बाकी 11 शिष्यों के सिर एक लाइन में है, लेकिन जुडस का थोड़ा अलग है। उसका एक्सप्रेशन भी दूसरों जैसा हैरान नहीं है। उसके पास थोड़ा गिरा हुआ नमक भी दिखता है, जिसे कुछ इतिहासकार धोखे का प्रतीक मानते हैं। जॉन, जो यीशु के पास बैठा है, बहुत उदास दिखता है। पीटर थोड़ा इंटेंस और फोकस्ड है। हर कोई अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है, लेकिन जुडस सिर झुकाकर बैठा है। पूरी कंपोजिशन दिमाग हिला देने वाली है। हमने जो बताया वो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। जब हम वहां गए और इसे सामने से देखा तो बहुत ही कमाल लगा। सब कुछ डिटेल में बताने में बहुत टाइम लगेगा। मैंने ये पेंटिंग पहले भी कई बार देखी थी। मैं कैथोलिक स्कूल में पढ़ी हूं, तो स्कूल और दोस्तों के घर में भी देखी थी, लेकिन इतनी गहराई से कभी समझ नहीं आई। जब हमने इसे वहां जाकर देखा, तभी ये सच में जिंदा लगने लगी। ये एक म्यूरल है जो सीधे दीवार पर ड्राई टेक्निक से बनाई गई है। ये डाइनिंग हॉल में है, वहीं इसे बनाया गया था। ये पेंटिंग लगभग 500 साल पुरानी है, आज भी मौजूद है। समय के साथ थोड़ा डैमेज हुआ, इसलिए करीब 30 साल पहले इसका रेस्टोरेशन किया गया। जब आप उस हॉल में जाते हो तो फीलिंग ही अलग होती है, शब्दों में बताना मुश्किल है। जब हमने इसे सामने से देखा, मैं और मेरे हस्बैंड बस चुपचाप खड़े रह गए, उस पल में खो गए। थोड़ी देर बाद हमें छोटे ग्रुप में बाहर भेज दिया गया। बाद में हमारे गाइड ने इसका इतिहास, रेस्टोरेशन और कई बातें समझाई। So interesting. His mouth in this way. It's just I don't know. Yes. Right. Yes, It's exactly as we do. This is the point. Leonardo, I could say, control. He's able to know how our muscles, our face, our eyes, our body act depending on the difference. I told you, this Last Supper was disruptive, changed completely the story of the art. I can show you this other Last Supper painted 10 years before by a giant Italian painter, Domenico Ghirlandaio, that painted it in a convent, in a refectory, similar situation. Today it's a museum, the Museum of San Marco in Florence. For sure Leonardo knew it, but it was how the Last Supper were painted by the majority of the painters. And so immediately you can see we have the apostles seated as single people, right? They are not, we have single people, quite still, no interaction, no groups of people that are actually. वो सब हमने सुना और ये जिंदगी भर याद रहेगा। जब हम मिलान गए और ये पेंटिंग देखी, वो पल हमेशा के लिए हमारे साथ रह गया। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जितना हो सका उतना समझाया। हमने हमारे गाइड की एक्सप्लेनेशन का एक छोटा हिस्सा भी आपके लिए शामिल किया है। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमें तो बहुत पसंद आया। ये कहानी बहुत शानदार है। शायद आपने पहले भी सुनी होगी, लेकिन इस तरह नहीं। तो हमारे साथ देखने और एंजॉय करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल मदुरै कपल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हिंदी को। धन्यवाद।
Thank you so much.